पहले पीएम मोदी पर लगाया गंभीर आरोप, फिर कुछ घंटे में ही कहने लगा माफ करो गलती से कहा। श्रीलंका में क्या अडानी के लिए पीएम मोदी ने की थी पैरवी? बेहद गंभीर आरोप लगाने वाला कौन है? अडानी और पीएम मोदी के रिश्ते पर पहली बार बवाल, श्रीलंका को कुछ घंटे में ही मांगनी पड़ी माफी। पीएम मोदी पर ऐसा बयान अक्सर राहुल गांधी देते हैं कि वो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन पहली बार किसी दूसरे देश में यह मुद्दा उठा तो दुनिया की निगाहें इस खबर पर टिक गए। पीएम मोदी पर इस तरह का आरोप पहली बार किसी ने लगाया, ऐसा आरोप जिसके कारण श्रीलंका कुछ घंटे में हिल गया और बाद में आकर माफी तक मांगनी पड़ी। जो आरोप है वो कितना गंभीर है, पहले वो समझाते हैं। मन्नार जिले में एक पिंड पावर प्लांट का टेंडर भारत के अडानी समूह को दिया गया। पीएम मोदी की ओर से श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर यह सौदा अडानी समूह को देने के लिए दबाव बनाया गया था। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा था कि यह टेंडर अडानी समूह को दिया गया है क्योंकि ऐसा करने के लिए भारत सरकार की ओर से दबाव है। राजपक्षे ने मुझे बताया था कि वो मोदी के दबाव में है। ये बात कितनी गंभीर है, अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि एक बयान के बाद श्रीलंका की सियासत में भूचाल आ गया और आनन फानन में राष्ट्रपति को आकर जवाब देना पड़ा। बिजली बोर्ड के चेयरमैन का यह हंसते हुए लगाया गया गंभीर बयान वायरल हो गया और फिर राष्ट्रपति को आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। ट्विटर पर 11 जून को लिखा, संसदीय समिति के सामने मन्नार विंड पावर प्रोजेक्ट को लेकर सीईबी चेयरमैन के बयान को मैं सिरे से खारिज करता हूं। ये प्रोजेक्ट किसी खास व्यक्ति या उद्योग को ध्यान में रखकर नहीं दिया गया। मुझे भरोसा है कि इस संबंध में विश्वसनीय चर्चा की जाएगी। ये आरोप गंभीर थे और इसके लिए कोई खास सबूत नहीं थे, जिसके बाद तुरंत माफी मांगनी पड़ी और आरोप लगाने वाले बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने दावा कर दिया कि भावनाओं में आकर यह आरोप लगा दिया गया था। मोदी जी विश्व के ग्रेट लीडर हैं। पिछले 22-23 साल से पीएम मोदी सत्ता में हैं, लेकिन ऐसा गंभीर आरोप कभी कोई नहीं लगा पाया। हालांकि भारत में से लेकर एक एजेंडा बना दिया गया। राहुल गांधी से लेकर प्रशांत भूषण तक मोदी को बेईमान का सर्टिफिकेट देने लगे, लेकिन जब बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने माफी मांगी तो कई को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। हालांकि श्रीलंका में अडानी की इतनी चलती है कि भारत में कुछ भी नहीं है। अडानी के लिए श्रीलंका सरकार ने कानून बदल डाला था। श्रीलंकाई संसद में विद्युत संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष और कुछ ट्रेड यूनियंस की ओर से अडानी ग्रुप का विरोध देखने को मिला। विपक्ष का आरोप है कि अडानी ग्रुप के सहयोग से उत्तरी तट पर 500 मेगावाट का पवन बिजली संयंत्र लगाने के लिए सरकार से करार 1989 के कानून में संशोधन की अहम वजह है। 225 सांसदों वाली श्रीलंकाई संसद में 120 वोट इस संशोधन के पक्ष में पड़े, जबकि 36 वोट इसके विपक्ष में डाले गए और 13 सांसदों ने इस प्रस्ताव को वोट नहीं दिया। वहीं संशोधन का सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने विरोध किया था। जो बोर्ड साल 2021 के संशोधन विधेयक पर विरोध कर रहा था, उसी के चेयरमैन ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे साफ समझा जा सकता है कि ये आरोप न सिर्फ झूठे लगते हैं बल्कि बेबुनियाद भी लगते हैं। पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश श्रीलंका को भारी पड़ती इससे पहले माफीनामा जारी हुआ। भारत श्रीलंका में मदद कर रहा है। इधर अडानी की कमाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे कई लोग खुश नहीं होते और अडानी की कामयाबी में मोदी का आशीर्वाद जोड़ देते हैं। सच क्या है आपके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।